जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएं तो पहली बात यह समझें कि जीवन एक विद्यालय है जहां हम कुछ लर्न करने आते हैं, जानने आते हैं और जीने आते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा खतरा है कि वह आपको बहुत गहरे काले गर्दूले गर्त दुख में ले जाती है, ले जा सकती है। उतना ज्यादा दुख में कोई नहीं ले जा सकता जितना वो ले जा सकती है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा सुख भी दे सकती है, इसलिए वो सबसे निचला दुख भी दे पाती है। तो पहले यह जान लें कि यह जीवन एक विद्यालय है और यहाँ हम कुछ लर्न और समझने आए हैं। तब हमें रिलेशनशिप में आए हुए नेगेटिव और पॉजिटिव और तमाम चीजों के एक्सपेक्टेशंस में हमारी ये एक्सपेक्टेशंस गिरने लगेगी कि क्या होना चाहिए। और अगर चाहिए की एक्सपेक्टेशन गिर गई तो हम रिलेशनशिप को वैसे जिएंगे जैसी वो है, बहुत अधिक चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, आपके सवाल में एक खास बात मौजूद है कि हम कैसे जानें कि सामने वाला हमारा जो पार्टनर बनने जा रहा है या बनना चाहिए वह सही है या नहीं। तो जैसा मैंने आपको प्रेम में बताया कि दो शून्यों का मिलन बहुत गहरा मिलन होता है, तो हम किस मात्रा में शून्य हैं, हम किस मात्रा में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि कुछ बनो, कुछ बन के दिखाना, तो हम लगातार अपने मैं को ही इंप्रूव करते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। लगातार मैं और मैं। तो हमारा मैं कितना डेवलप है, हम किस तरह से स्वयं को देखते हैं, हम क्या हैं, हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है, हमें यहां जाना अच्छा नहीं लगता, हमें वहां जाना अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा नहीं किया करो, तुम वैसा नहीं किया करो। जितना ज्यादा ये पर्सनैलिटी बनी हुई है आपकी, जितना ज्यादा मैं क्रिएटेड है, उतनी ज्यादा आपके जीवन में शर्तें मौजूद होंगी और वे सारी शर्तें आपके पार्टनर के लिए शिफ्ट हो जाएंगी। तो अब अगर आप बहुत शर्तों से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आपको ढूंढना चाहिए शर्तों से भरी हुई लड़की, पार्टनर। फिर दोनों एक दूसरे के बाल नोच लेंगे। फिर जो नरक खड़ा होगा वो या तो वैराग्य पैदा करेगा, या तो पागलपन, या तो विक्षिप्तता। मैंने सुना है सोफे पर लेटे हुए चंदूलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इस दुख और समस्या से भरे हुए जीवन में आदमी को तकलीफ और दुख में जाते हुए तिल तिल करके मरना चाहिए, या एक साथ एक झटके मुंह से मर जाना चाहिए। मिसेस चंदू ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि तिल तिल मरना करके मरना बहुत बुरा है, दम घुटते हुए मरना बहुत बुरा है। अगर मरना ही है तो एक साथ एकदम मर जाना ज्यादा बेहतर है। तो चंदूलाल ने कहा, तो फिर अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख लो। और ऐसा कहते हुए वे सीधे लेट गए। आपके जीवन में यही समस्याएं कि आपने बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज बना रखी हैं, बहुत सारे मुखौटे ओढ़ रखे, और इन तमाम मुखौटों में, तमाम पर्सनैलिटीज में, तमाम शर्तों में आप तकलीफ पाते हैं और आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो सही पार्टनर की तलाश के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं और हम किस लेवल पे खड़े हुए हैं। तो जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल की हम पार्टनर ले लें, शर्तों को गिराएं, एक दूसरे से इतनी गहरी दशा में प्रेम करने की कोशिश करें कि वह प्रेम हमारे उत्थान का कारण बने, न कि पतन का। वो जो कहते हैं ना, फॉल इन लव, तो प्रेम में हमें गिरना नहीं है, गिर गए प्रेम में। प्रेम में गिरना नहीं है, ये सबसे निचले पायदान का प्रेम है जिसमें हम गिर जाते हैं। इससे ऊपर के पायदान का प्रेम है राइज इन लव। प्रेम में हम ऊपर उठ गए,
उग गए, प्रकाशित हो गए। और इससे भी ऊपर का प्रेम है बीइंग इन लव। अब हम प्रेम ही हो गए, प्रेममय हो गए। तो जितना गहरा प्रेम उतनी अच्छी रिलेशनशिप। तो हमें ये देखना होगा कि सामने वाला उतना गहरा प्रेम करने में सक्षम है या नहीं है। अगर वह शरीर के तल पर जी रहा है तो उसके जीवन में स्वार्थ और सेक्स प्रमुखता से होंगे। अगर वह मन के तल पर जी रहा है तो उसके जीवन में मनोरंजन, परिवर्तन, बदलाव, भागम भाग, बेचैनी, करियर, ऊंचाइयां, अहंकार, ये सारी चीजें प्रमुखता से होंगी। अगर वह हृदय के तल पर जी रहा है तो देखना होगा कि कौन सी वासनाएं उसके भाव के साथ मिक्सअप है, तो उस हिसाब से उसका इमोशनल सिस्टम समझ में हमें आएगा। और अगर वह कुछ मेडिटेटिव भी है, भीतर ध्यान में डूबता है, स्वयं को जानने का प्रयास करता है, उन गुणों का विकास करता है जो हमें आत्मा के निकट लेके जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम करने में सर्वथा उपयुक्त है। तो अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो जरूर उसका साथ लें और उसे साथ दें।